जो विचार सरपंच के समय में थे वो ही विचार मैंने मेरे जीवन में डाला कि यदि मैं कुछ करना चाहता हूं आने वाले पीढ़ियों के लिए तो मुझे शिक्षा और नहर पे काम करना पड़ेगा। शिक्षा और नहर के ऊपर आपको याद होगा 1987 में जब अकाल पड़ा यहां भयंकर, पूरे राजस्थान में तबाह मची हुई थी, तब मैंने राजीव गांधी को, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि आप चल के देखिए राजस्थान के हालात, आप चल के देखिए, मैं निमंत्रण देना चाहता हूं आपको चुरू का। साथियों, मैंने कभी सोचा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम के लिए हां भी भर सकते हैं, और उन्होंने 87 के अंदर अकाल के समय में मुझे चुरू आने का निमंत्रण स्वीकार किया और मुझे कहा कि बुढ़ानिया तू ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आज तक ना तो किसी प्रधानमंत्री ने बनाया ना आगे कोई बना सके। 18 गांवों का दौरा कराया मैंने, 18 गांवों का, बिना सड़क के। आपके लोकसभा क्षेत्र में पाइली गांव है रतनगढ़ के पास, वहां समाज कल्याण का उद्घाटन कराया मैंने उनके हाथों से, वो एससी का गांव है, वहां से शुरुआत की और 18 गांवों में से मैं मिलाते हुए लोगों से अकाल की स्थिति दिखाते हुए उनको मैं दौरा करवाया। रास्ते में यही बात होती रही, मैं उनके साथ बैठा था, मैं उनको समझाता रहा कि हम कितने पानी के लिए तकलीफ में हैं, कोई साधन हमारे बीच में नहीं है कि किसानों के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्कीम बनाओ और मेरे से बात करो। आपको याद होगा सिद्धमुख कैनाल का शिलान्यास 89 में नरेंद्र बुढ़ानिया ने करवाया राजीव गांधी को। 89 में सिद्धमुख कैनाल का एक बड़े सपने के साथ, और 1992 में सोनिया गांधी से उसका उद्घाटन करवाया। उस वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कमला बेनीवाल सिंचाई मंत्री थी। साथियों, मैं सोचा था कि इस नहर को इतना आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त का बदलता वक्त था, नहीं चाहते थे लोग हमारे जिले में ये नहर आगे बढ़े, लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। मैं उस बात पे जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरी शुरुआत थी वो चूरू के अंदर केंद्रीय विद्यालय खुलाया मैंने, सरदार में मैंने नवोदय विद्यालय खुलाया, लाखों बच्चे पढ़ के निकले वहां से। कितने लोग अफसर बने, कितने लोग साइंटिस्ट बने, कितने लोगों ने बड़े बड़े काम शुरू किए। वो नवोदय विद्यालय मैंने गांव के लोगों के लिए खुलवाई, लड़कों के लिए। मैं काम गिराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपके इस सेवक के अंदर वो खून है, वो दौड़ता है, जहां आपकी मजबूती नजर आती है, आपकी खुशहाली नजर आती है, वो खून दौड़ता है। 5 साल के अंदर हमने आपकी दिल खोल के सेवा की, इस सपने के साथ कि तारानगर को 1 नंबर बनाऊंगा। तारानगर में वो सब काम किए जो जिले में होने चाहिए थे, वो मैंने तारानगर तहसील में करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में, शिक्षा में कोई कमी छोड़ी नहीं मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, आपको लड़ने के लिए सामग्री है ये, इन झूठे लोगों के खिलाफ लड़ना है हमको। झूठे लोगों के खिलाफ लड़ोगे तो सच्चाई आपके पास होनी चाहिए, सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए पूरी आपके पास में। साथियों, समय बहुत बदल गया है। आज ये सरकार, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, ये बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे काम कर रही है, सिर्फ जाति के नाम पे काम कर रही है, और धर्म और जाति के नाम पर इस देश को उथल पुथल कर रहा है। आज राजस्थान की बात करें, बड़ी बात होगी। हम तारानगर की बात करते हैं कि तारानगर के अंदर क्या किया इन्होंने, इनको शर्म नहीं आती? 2 साल का जश्न मना रहे हैं। अरे किस बात का जश्न मना रहे हो? एक काम करके तो दिखाते आप। उप जिला अस्पताल जिसका उद्घाटन मैंने कभी कर दिया, ट्रॉमा सेंटर जिसका उद्घाटन मैंने कभी कर दिया, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, नए भवन का शिलान्यास हो गया, 41 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत करा दिए। चलते हुए काम को रोका इन्होंने, रोका कि नहीं? राजगढ़ रोड के ऊपर हमने, सरकार ने जमीन दी, वही हमने हमारी जेब से जमीन नहीं दी। उस जमीन को, जमीन के नाम पर, उसमें झगड़ा पैदा करने के नाम पर जमीन बदलने का काम किया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें यह भी मंजूर है। अरे तुम कराओ तो सही। 2 साल का समय निकल गया तो 40-45 करोड़ रुपए 2 साल पहले लगते, आज कितने लगे? इतने कम हुए। 2 साल में कितने भाव बढ़ गए? 25% भाव बढ़ गए। कितना नुकसान हुआ? आज इनका एक ही काम है कि जो मेरे काम कराए उनके फीता काटे। जब ये दिल्ली में, जयपुर में विधानसभा में थे, चूरू से एमएलए थे, तो वहां पर रफीक मंडेलिया ने उद्घाटन कर दिया। तो राजस्थान की विधानसभा में मुद्दा उठाया कि बिना एमएलए के कैसे उद्घाटन और शिलान्यास हो सकता है। राजेंद्र राठौड़ जी ने उठाया है मुद्दा और नियम बनाया एक प्रोटोकॉल का कि दिल्ली से संबंधित काम होंगे तो सांसद, स्टेट से संबंधित कोई काम होंगे तो एमएलए के बिना उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हो सकते। धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो काम एमएलए को, 200 एमएलए को मिलता है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे कोटे का हो, सड़क का कोटा भी 5 करोड़ का मिलता है, 10 करोड़ शहर का मिलता है, वो भी कहते हैं हमने कराया है। अरे विधायक का कोटा है ये, कहते आज है उसका राज है। साथियों, आग लगती है सुनता हूं तो, ये आज है, राज है तो आज है। अरे भी राज में क्या योगदान है आपका? आपको जनता ने बैठा दिया, आपको जनता ने दुत्का दिया, आप फिता लिए घूम रहे हो, आप फिता काटते कर रहे हो। अरे हमने कहा वो भी स्वीकार काटो, लाइट तो ना काटो, हमें वो भी स्वीकार है। आगे लाइट
और हमने भी स्वीकार किया, मैं काम करते जाऊंगा, मेरे शुरू हुए काम पूरे होते जाएंगे, तुम काटते जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इस जनता का सेवक हूं, जनता जानती है सारा। साथियों, मैं अंत में यही बात करना चाहता हूं, इस नए साल के ऊपर एक संकल्प लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। वो किस बात का संकल्प लेना चाहते हैं? अब तक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है जो राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी लड़ाई हो नहीं सकती। ऐसी लड़ाई लड़ी हुई है, इनके दिलों के अंदर आग लगी हुई है। जिस प्रकार से जिले के अंदर तोड़फोड़ की है, जिला परिषदों में जिस प्रकार की तोड़फोड़, जिस प्रकार की जोड़तोड़ तारानगर में की है, आप देखिए, 2 पंचायत समिति बनाई है, हमने कहा 3 बना दो, कोई बात नहीं। अरे तुम बनाओ तो सही जनता के लिए,